आज मैं आपको नीट यूजी 2024 का एडमिशन प्रोसेस का पूरा बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन जो आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और मैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो देते रहता हूँ ताकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आप बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काम आए। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट को ज़रूर मेरे चैनल को सेंड करें। ओके, सबसे पहले आप स्टूडेंट को आज मैं समझाऊंगा नोटिफिकेशन किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से मतलब रीड करना चाहिए और क्या चीज़ें रहती है इसके अंदर। एक एक बात इंशाल्लाह मेरे वीडियो को आप मेहरबानी करके स्किप मत करें। और अगर आवाज़ फास्ट हो कोई होगी, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए और थोड़ा सा इत्मीनान से सुनिए। ओके, सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए। क्रोम पर जाने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। सब क्लोज कर देता हूँ ताकि आप समझाने में आपको ईजी रहे। आपको न्यू टैब्स आपके पास होगा तो MSCT लिखिए। MSCT लिखने के बाद में आपको स्टेट कॉमन आ जाएगा MSCT, तो इस तरह से उसको क्लिक कीजिए। आपको अच्छे से एलोबरेट करके समझाता हूँ। इस तरह से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से आपका प्रोसेस मतलब पेज ओपन हो जाएगा। पेज जैसे ओपन होता है तो आपको एडमिशन प्रोसेस 24-25 पर क्लिक कीजिए, वो भी अच्छे से समझाता हूँ। इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे करते हैं तो आपको एक और अगेन एक पेज ओपन होगा आपका। देख लीजिए, ऐसा पेज ओपन होगा आपका। तो सबसे पहले आप इस साइड में सबसे नीचे जाइए आप। अभी तो मैं नीट यूजी का बताऊंगा, बहुत सारी इसमें एडमिशन नोटिफिकेशन जो इसमें CD दिया उस ताल्लुक से, मतलब बहुत सारी CD के ताल्लुक से भी है। ओके, आप का जो है मेन इम्पोर्टेंट, तो इस पर जाइए आप। यहाँ नीट यूजी का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत सारे माजी लाली बहन के ताल्लुक से वीडियो बनाया है। अगर आपके पेरेंट्स का मीन्स आपके बहुत सारे ऐसे होंगे पेरेंट्स, आपकी जो 21 से 65 के बीच में जो एज होंगी आपकी फैमिलीज़ के अंदर, जो ये लेडीज़ है, वुमेंस है, तो उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखिए 32 मिनट का 25 मिनट्स के वीडियोज़ बहुत सारी बने हैं, तो आप जाके चेक कीजिए। इंशाल्लाह आपको खुद को फॉर्म फिल करके आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो एडवोकेट अलियार खान, मैं स्वराज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ एंड कैरियर काउंसलर हूँ, जिसमें एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। और किसी को सोसाइटी बनाना है, सोसाइटी में NGO फाउंडेशन संस्था वगैरह बनाना है जो स्कूल कॉलेज नर्सरी वगैरह ओपन करने काम आती है, कॉन्वेंट वगैरह या तो हॉस्पिटल वगैरह चैरिटी वर्क करने, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वर्क बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं आप। और किसी को बर्थ सर्टिफिकेट या लीगल हायर सर्टिफिकेट या विलेज सर्टिफिकेट बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं अकोला रहता हूँ। मेरा जो ऑफिस है गुलजापुरा आलिया मेडिकल केयर के पास ऑफिस है मेरा, वहाँ पर आप रब्ता कायम कर सकते जो अकोला रहते हैं। और बाकी की मुझसे कांटेक्ट मतलब कि मेरे ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी बता देता हूँ आपको मैं। ये मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के बाद जो मेरे पास सोसाइटी बनाना चाहते हैं या तो मेरे जो अकोला रहते हैं तो मुझसे डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे ऑफिस पर। जो आउट ऑफ रहते हैं तो आप किसी भी मतलब कि वहाँ हायर कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी आप उन लोगों के लिए है जो मेरे पास गैजेट करना चाहते हैं, नाम करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। सर अलियार पर आप 15 मेल कीजिए और आपका नंबर लिखिए इंशाल्लाह, और आपका मुझको बताइए कि आपका नाम करेक्शन वगैरह। मैं बहुत सारे गैजेट भी करता हूँ, इस ताल्लुक से मैं ये बता देता हूँ आपको। ओके, जो अकोला रहते हो डायरेक्ट मुझसे मेरे ऑफिस पर आके मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस गुलजापुरे में ऑफिस है, आलिया मेडिकल केयर ऑफ आलिया मेडिकल के पास, एडवोकेट अलियार खान करके। तो इंशाल्लाह आइए। अब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ किस तरह से रीड करना है। हम जो काम के लिए बात कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है CD सेल का नोटिफिकेशन आया। इसकी जो डेट है, सबसे पहले आप डेट देखना कोई भी नोटिफिकेशन की, ऐसा ना हो जाए मतलब पुराना देख रहे हो। सबसे 16/8 को आया, मीन्स आज की 17/8 है तो 16/8 को नोटिफिकेशन आया ये। ओके, सबसे पहले हेडिंग में लिखा था किस लिए आया है तो समझ लेना। एडमिशन प्रोसेस हेल्थ साइंस कोर्सेज, ओके, फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 एंड 24-25 के लिए आया है। कौन कौन से कोर्सेज है आप समझ लीजिए। MBBS BDS BMS BHMS BUMS BPTS एंड सो ऑन सो। ओके, अब ये होगा सारी चीज़ें कोर्सेज़ के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए मतलब बताया गया है। आपको मैं पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ आपको, क्योंकि 2 से 3 महीने प्रोसेस चलता है। आप नोटिफिकेशन किस तरह से आता है आप समझ लीजिए और किस तरह से रीड करना चाहिए, ताकि आपको अगले बार आप ही को पढ़ना है, आप ही को करना है ये, क्योंकि इतना डिटेलिंग में कोई नहीं बता पाऊँगा मैं। अब डायरी की सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले द एडमिशन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉरपोरेशन, प्राइवेट अनएडेड
minority institution for the health science courses in the state of the Maharashtra will be carried out by the commissioner and competent authority स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल। इन्होंने लिखा है जितनी भी मतलब एडमिशन प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट कॉलेजेस का हो या माइनॉरिटी कॉलेज का हो या एनआईटी कॉलेज का हो, जितनी भी का मतलब प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस होता है ये सीडी सेल ही लेता है, जिसे शॉर्ट में आप सीडी सेल कहते हैं, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट वाली ही करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओके, ये बात पहले पैराग्राफ में बताई गई है, ये इस तरह से पढ़ना होता है। ओके, आवाज़ फास्ट जो स्लो मोड में सुनिए क्योंकि नोटिफिकेशन नीट के बच्चे जो है आप अच्छे से समझिए, पेरेंट्स भी अच्छे से समझिए क्योंकि प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है। आप हमेशा कॉल करके पूछते हैं सर इसका आगे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन में आप बताया हूँ मैंने कहा चेक करना क्या कैसा रीड करना, ताकि आपको हर चीज़ आपको खुद को समझ में आ सके, क्योंकि आपका कोर्स 5 साल का है, हर चीज़ आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप लोगों को गाइडलाइन कर सके। आज मेरा वीडियो आप स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आज आप स्किप कर लोगे तो आपको पूरा 3-4 महीने का में आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ बताए थे और क्या हमने रीड करना चाहिए और कैसा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। आप ये पूछेंगे सर इसके आगे क्या है, हर किसी को कॉल करके परेशान रहेंगे आप भी और खुद भी। सबसे पहली बात ये हो गई है। दूसरा पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है समझ लीजिए। फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी फीस इन monetary for the applying for admission to the various health science courses including MBBS BDS जो भी कोर्सेज के नाम है इतने सारे कोर्सेज इन्होंने लिखा है। आप फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और फीस है ये कंपलसरी आप है यार अप्लाई करने के लिए आपको देनी पड़ेगी। जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास में आई मीन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देनी होंगी जब भी आपका फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, ये बात मतलब शॉर्ट में इस तरह से मतलब मिलेगा, मतलब ये होता है इसका। अब दूसरा जो बात लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी से बोर्ड राइटिंग में लिखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। देखिए, कैंडिडेट नॉट फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द एडमिशन टू एनी कोटा फॉर दिस कोर्सेज। इन्होंने लिखा है गलती से कोई किसी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं फिल करा या तो इसकी फ़ीस नहीं फिल करा या तो भूल गया है तो ऐसा कैंडिडेट का साल वेस्ट हो जाएगा और वो इस एडमिशन प्रोसेस से मतलब कि सिस्टम से आउट हो जाएगा, नेक्स्ट नीट देना पड़ेगा। ये हो रहा जुमले का मतलब समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो शेयर करें ताकि वो जो स्टूडेंट ने नीट दिया है या नहीं भी दिया तो ताकि वो लोगों जो उसको तक शेयर करेगा जिसने दिया है। ओके, और ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि किसी का मिस ना हो जाए। अब आता है नेक्स्ट पर हमारा द शेड्यूल फॉर द एडमिशन प्रोसेस फॉर द हेल्थ साइंस कोर्स इज गिवन बिलो। जो शेड्यूल दिया हुआ है जदुल है जो उर्दू में कहते हैं इसे, जो नीचे दिया गया है आप देख सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट के ताल्लुक से हमेशा याद रखना, डेट हमेशा ये चेक करना ये नोटिफिकेशन कब का है और क्या डेट बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज़ क्या बता रहे हैं यानी क्या हालचाल मतलब किस तरह से है। देखिए, ऑनलाइन सेशन एंड सेशन अप्लाई कॉमन फॉर ऑल कोर्सेज। देखिए, कॉमन फॉर ऑल कोर्सेज ने क्यों लिखा है पता है क्या आपको? पहले क्या होता था बीडीएस और एमबीबीएस का प्रोसेस 2 सेशन लिए उन्होंने, ए और बी कर दिया था उन्होंने। एंड आयुष का अलग होता था, एमएस बीएचएमएस बीएमएस और बीएमएस का ये 4-5 कोर्स थे, नर्सिंग वगैरह का इन्होंने अलग कर दिया था और बीडीएस एमबीबीएस का अलग कर दिया था। लेकिन अब इस साल उन्होंने क्या किया है, दोनों कोर्सेज के एमएस दोनों भी एंड आयुष और एलोपैथिक्स को साथ में कर दिया है। आयुष में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। एक बीएमएस आ जाएगा, एक बीएमएस आ जाएगा और एक बीएचएमएस आ जाएगा, ये आयुष में इंक्लूडिंग है। ओके, आप समझ में आ रही बात? आप ये सारी चीज़ें, नर्सिंग अलग से हो गया है, नर्सिंग का खुद का सीईटी हो गया है अभी फिलहाल की कंडीशन में। तो जो उन्होंने लिखा है कि दोनों भी कॉमन ऑल टू सभी के लिए एक ही डेट रखी गई है। डेट ये है इंपॉर्टेंट, 17/8 to 23/8 तक के मतलब कि है टाइमिंग जो है फॉर्म फिल करने का 8 बजे तक के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 23 तारीख के 8 बजे तक के। ओके, ये बात है लास्ट डेट की। हाँ, ओके, ये डेट लाइन याद कर लीजिए, इत्मीनान से फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करना है आपको। अब नेक्स्ट आता है पेमेंट की तारीख, मतलब 1-2 घंटे आगे का बताया गया है। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन लिखा है देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये बात समझ लीजिए। कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ दिस फीस। अगर जिसने पेमेंट करा उसके बाद मानी जाएंगी, बात समझ लीजिए। आप समझेंगे आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट की फीस मैं पेमेंट में बता दूंगा आखिर किसकी क्या कोर्स की फीस है। इंशाल्लाह अपने चैनल बने रहें और इन तक देखिए, कोई तो स्किप मत कीजिए। मैं अभी के लिए समझा रहा हूँ, टाइम हमें निकाल कर आपको फुर्सत निकाल के हमको टाइम देना पड़ता है, आप समझ लीजिए। इतना आसान नहीं रहता है कि टाइम देना, बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है और आपको एक चीज़ समझानी पड़ती है। अपलोडिंग ऑफ द कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट
ऑन द पोर्टल एज पर लिस्ट। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मतलब जुमले का मतलब समझ लीजिए, क्या वर्ड लिख रहा है समझ लीजिए। वर्डिंग पर सारी चीज़ें एडमिशन प्रोसेस होता है। आज गलती कर लोगे एडमिशन कैंसिल होने के चांस हो जाएंगे और आप ही को प्रॉब्लम आएगा। अगर स्किप करते हो मेरा वीडियो तो प्रॉब्लम किसको आएगा, आप ही को आएगा। सेंटेंस का मतलब समझिए। सबसे पहले अपलोडिंग ऑफ कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इन्होंने क्या लिखा है कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही स्कैन करना है, ये होता है सेंटेंस का मतलब। अब आप बोलेंगे बार बार सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, समझा रही क्यों है। आपने जेरॉक्स कॉपी अपलोड नहीं करना है, ओके। नहीं तो आप बोलेंगे कि जेरॉक्स कॉपी भी अपलोड करना है, नहीं नहीं। आपको जो आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, नीट का जो आपको प्रिंट कलर निकालना है उसका कलर कॉपी वो अपलोड करना है। फिर रिलेवेंट जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो, एडमिट सर्टिफिकेट हो, टोटली माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो, जितने भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस का बना के तुमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होता है, सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस ताल्लुक से आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 15 मिनट का, तो इसके ताल्लुक से एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ इंशाल्लाह आपको। आप ये पूरा समझ लीजिए डेडलाइन सारी, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसके बाद वही वीडियो है जो आपको क्या करना है। इसके बाद में ये कलर कॉपी आपको मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपको इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ के सुना रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट हमेशा ये 3 महीने का प्रोसेस आप ही के हवाले है कि आप ही को ये करना है, हैंडल करना है, और नोटिफिकेशन आपको रीड करना है, क्या समझना आप ही को ही है। ये आपके पेरेंट्स को समझ लेना आपने। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, तो सारी अच्छे से स्किप करके मत सुनिए प्लीज़। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वेरियस अथॉरिटी लाइक MCC, ACC, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑनरेबल कोर्ट। हाँ, इन्होंने क्या बात बताई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ वेरियस अथॉरिटीज। इन्होंने कहा अगर मतलब कि जो ऊपर का देवा है तो ये चेंज भी कर सकते हैं शेड्यूल। कैसा चेंज का मतलब आप सोच रहे हैं कि चेंज क्या करेंगे, चेंज कुछ ही नहीं करेंगे, डेट एक्सटेंशन करेंगे। जैसे कि 23 तारीख है तो 23 के बाद एक एक्सटेंशन डेट आ सकती है, तो ये जुमले का मतलब ऐसा कर सकते हैं। जो भी इनको डायरेक्शन आएगा, या तो किस से डायरेक्शन आएगा, MCC आएगा, मेडिकल काउंसिल से आएगा, नंबर 2 कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनको बोल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है, जो हमारी भाषा जो मास्टर गवर्नमेंट है वो आपको दे सकती है, एक ऑनरेबल कोर्ट है जो हाई कोर्ट का जो फैसले रहेंगे। नहीं, बच्चों को आपने डेट लास्ट कर दिया था, बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, नहीं आपको डेट एक्सटेंशन करना चाहिए। जिस तरह से मतलब हो सकता है डेट एक्सटेंशन का, इस तरह से मतलब वो डेट शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, ये सारी चीज़ उन्होंने बताया। ये जो जुमले को मतलब समझ लीजिए, ओके। अब आता है हमारी बात, अब उन्होंने क्या समझाया है। नोटिफिकेशन आपको नोटिस इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा शेड्यूल लेके चलना है 3 महीने का, 3-4 महीने का शेड्यूल बहुत लंबा होता है, हर चीज़ को समझना होता है। अब द शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट कैप राउंड ऑफ MBBS BDS जो भी कोर्सेज है, हाँ, शेड्यूल फॉर द ऑफ आयुष कोर्स विल बी डिक्लेयर इन द ड्यू कोर्सेज। देखो आयुष वर्ड हुआ है। अब इन्होंने क्या लिख लिया बताया क्या आपको, बहुत अच्छी बात बताया। द शेड्यूल ऑफ सब्सिक्वेंट राउंड MBBS BDS BMS जो भी है, और कैप शेड्यूल फॉर द आयुष कोर्सेज विल बी डिक्लेयर इन द ड्यू कोर्सेज। इन्होंने लिखा है, आपकी चीज़ बता दूँ मैं, क्या अगला जो रजिस्ट्रेशन की डेट दिया है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड पेमेंट कर लोगे, पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएंगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी, बाद में कॉलेज के आपको नाम लिखना है, चूज़ करना है, जिसे आप कहते हैं वो डालना है, सारी चीज़ के वर्ड सेलेक्ट करना है, जिसे आप वर्ड सेलेक्ट का वर्ड यूज़ करते हो, जिसे डालना कहते हैं उर्दू के अंदर, है ना, जो भी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो। इसके बाद शेड्यूल दिया जाता है, वो दिया जाएगा बाद में, ऐसा इन्होंने लिखा है, ओके। ये बात समझ लीजिए आप। अभी आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, भाई कुछ भी नहीं करना है लास्ट डेट से पहले। ये बात समझ लीजिए आप। नहीं तो आप जो स्टूडेंट लेकर परेशान थे, सर आपने कॉलेज का अभी कब नाम आते, नहीं अभी नहीं नाम आते, पहले प्रोविजनल लिस्ट, प्रोविजनल फाइनल लिस्ट, बाद में सीट मैट्रिक्स के बाद में कॉलेज के नाम है। इस तरह से शेड्यूल चलता है। जैसे भी कोई शेड्यूल आता है तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका बस यही शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। भाई कुछ शेड्यूल नहीं आया है अभी फिलहाल, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना सिखा रहा हूँ मैं, सभी के लिए, ऐसा नहीं है। अभी देख समझ लीजिए ये क्या बात बता रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकली वर्क है सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैं। ये जुमलों में तो है चीज़, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क है ये सारी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ। ये वर्डिंग बाय वर्डिंग का ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क ऐसी से होता है। यानी आप सोच रहे हैं वर्डिंग बाय वर्डिंग ट्रांसलेशन नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क करके समझा रहा हूँ आपको मैं। जो हमारा हर साल प्रैक्टिकल वर्क होता है उसके मुताबिक आपको समझाई जा रही बात।
देखिए सबसे पहले द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल रिक्वेस्टेड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट। ये कैंडिडेट के लिए स्पेशली क्या कह रहे हैं, टोटली डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई तरह का आपको कॉपी नहीं अपलोड करना है, जेरॉक्स कॉपी अपलोड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। हर आपकी जो आप टीचर हो या लेक्चरर हो, पेरेंट्स हो, तो आपके बच्चे को समझाना है। आप कई बार फॉर्म फिल करने जाओगे तो मेरा वीडियो सुनकर जाना, क्या आप ऐसा ना हो जाए मिस कर दे कोई चीज़। बच्चे को आपको समझाना, सर ने क्या समझाया सर एक बार वीडियो सुन के जाना। कि आप किसी कैफ़े पे जाओगे कि किसी या खुद फॉर्म फिल करोगे या कोई और फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपने सारा मेरे पहले वीडियो सुन लेना, उसके बाद में फॉर्म फिल करना। कोई तरह की मिस्टेक होंगी तो आप ही का प्रॉब्लम आएगा। मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट भी इंशाल्लाह शो करने वाला हूँ इसके बाद में, क्योंकि एडमिशन टाइम ऑफ द एडमिशन प्रॉब्लम जाता है, यही हमने देखा है। फिर बाद में लोग स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर हमने ऐसा किया था, आप कॉलेज वाले बता रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन मैं उस टाइम में कहता हूँ आप काश मेरा वीडियो देख लिए होते तो तकलीफ नहीं आती। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने स्किप कर दिया है या सुनने नहीं देखा था। तो ये गलती मत करना आपने। आप सिर्फ आधा घंटा दीजिए, 15-20 मिनट दीजिए, 1 से 2 बार सुनिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको कोई तरह की आपको 600 मार्क हो, 720 मार्क हो, लेकिन वीडियो समझ लेंगे इंशाल्लाह आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाएगा। आप किसी के पास भी फॉर्म फिल कीजिए, एक्सपर्ट का फॉर्म फिल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद फॉर्म फिल कीजिए, कोई मसला नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आप लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट to upload all necessary documents and familiarize himself with the online preference filling system of the admission to the health science courses। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे ये इस जुमले का मतलब क्या है। इस जुमले का मतलब ऐसा है, ये अभी प्रैक्टिकली आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आपको मैं। इन्होंने क्या है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जिम्मेदार कैंडिडेट रहेगा टू ऑल अपलोडिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप इसमें कैंडिडेट जिम्मेदार है, ओके। जो स्टूडेंट है वही जिम्मेदार रहेगा। आप स्टूडेंट सवाल करते हैं सर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, मेरे भाई आपने किया था, मेरी बहन आपने किया था, या आप ही को कह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है क्या कैंडिडेट जिम्मेदार है। इसका आप ये नहीं बोलते सर कैफे वाले ने किया था, साइबर कैफे वाले फॉर्म भरने वाले ने किया था, वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसके जिम्मेदार आप रहोगे, ओके। इसमें ये लिखा है, इसी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अच्छे से चेक करें क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, क्या किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। आप किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्होंने कहा है कि आप इसके जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसका मतलब जुमले का मतलब जो रहा। आप दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और दूसरा सेंटेंस क्या लिख रहा है ये समझ लीजिए। आप खुद आप ही रहोगे। अभी तो ऑनलाइन प्रेफरेंस, ये देखो आप सेकंड एंड करके लिखना था, लेकिन उन्होंने ये करके कर चुका है। ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम ऑफ द एडमिशन टू द हेल्थ साइंस कोर्सेज। ऑनलाइन फिलिंग प्रेफरेंस बताया कि आपको जब सब प्रोसेस, जैसे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती, प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट आती, अब कुछ दिनों के बाद में आपको कॉलेज के नाम मतलब सेलेक्ट करना होता है। उस टाइम में क्या होता है, कैफे वाले खट करके सारे कॉलेज के नाम डाल देते हैं और वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। स्टूडेंट बोलते, बाद में स्टूडेंट क्या बोलता है, अरे सर हमने नहीं किया था, हमने नहीं। अरे मेरे भाई मेरी बहन, ये आपने किया था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि आपने जब आप कॉलेज जब सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले इसका तरीका बता देता हूँ। तो आप एक लिस्ट बना के वही कॉलेज के नाम लिखना और कैफे वाले को बोलना सर यही कॉलेज के नाम डालना है, सीक्वेंस वाइज डालना है, कोई तरह का मिस्टेक मत करना है, थोड़ा टाइम लेकर उससे टाइम देकर काम करना है, ओके। ये जुमले का मतलब हो रहा है, समझ रहे। क्योंकि जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो परेशान होते हैं, सर हमको मुंबई का मिल गया, वहाँ का मिल गया, नागपुर का मिल गया, यवतमाल का मिल गया, या गवर्नमेंट मिल गया, प्राइवेट मिल गया, हमको ये नहीं चाहिए था, गलती से उसने क्लिक कर दिया। ये नहीं होता है। अलॉटमेंट होने के बाद में आप ही को प्रॉब्लम आएगा। ऐसा प्रैक्टिकली हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते, हर साल आएंगे, ऐसी हो रहा है। क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गलती ना हो। इससे पहले इंशाल्लाह हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। फिर प्रैक्टिकली जो इंसान को ठोकर लगी है उनकी एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ये जुमला बहुत ज़्यादा आप ही का लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तरह का आपने फॉर्म फिल करोगे कोई मिस्टेक मत करना, इत्मीनान से फॉर्म फिल करना। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जल्दबाज से बहुत सारे गलत काम करते हैं। नंबर 2, द कैंडिडेट शुड also or certain her eligibility for the admission to the various courses before filling the registration form। इन्होंने देखो इसका जुमले का मतलब क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी जो एडमिशन जो रहेंगी आपकी, ये एडमिशन प्रोसेस जो आपने फॉर्म फिल करा उसके मुताबिक रहेंगी। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने क्या गलती ये कर लिया, जैसे कि हिली पर क्लिक कर दिया और रहता शहरी विभाग में, तो आप उसको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उस पर मुताबिक उसका एडमिशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ऐसा आता है कि किसी ने
फॉर एग्जांपल हिली एरिया का ऑप्शन चूज़ कर लिया और वो हिली एरिया में रहता ही नहीं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उस सूरत में उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने गलती किया ना। नंबर 2, किसी कैंडिडेट ने क्या करा था, ओपन में था, अब गलती से क्या हो गया, गलती से ओबीसी क्लिक हो गया, उसने क्लिक का एडमिशन का फॉर्म भी फिल कर दिया और प्रोसेस भी कर लिया और सारी चीज़ कर लिया। आप बोलता है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप कुछ ही नहीं हो सकता, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, एडमिशन के आपका फॉर्म कैंसिल भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बट नीट आपको रिपीट करना होगा, ये हो रहा है इसका मतलब। यानी ये क्या, ये छोड़ो, जो ये ऐसा समझ लीजिए फ्रेज़ है आपके लिए, फ्रेज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है आपको, ये फ्रेज़ है, आप समझ लीजिए। तो इस करके आपका जो एलिजिबिलिटी रहेंगे उसके मुताबिक एडमिशन जो ओपन के ओपन में जाएगा, ओबीसी वाला ओबीसी में फॉर्म फिल करे, इडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल करे, माइनॉरिटी में फॉर्म फिल करे। ओके, जैसे आपके एज पर चॉइस है कैटेगरी के मुताबिक काम कीजिए, इत्मीनान से काम कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका candidate belonging to the reservation category must claim to show in their application form before the submitting of the same। इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट ने इससे पहले मतलब कि अच्छे से जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, जो भी मस्ट का वर्ड यूज़ करा है। मस्ट का मतलब क्या है, कंपलसरी का। आपने सुना होगा शूड मस्ट है कि आपका ग्रामेटिकल अच्छा होगा, माशाल्लाह मेरे से सबसे अच्छी होंगे, आपका कोई मसला नहीं। मस्ट क्लेम यानी ये ज़रूरी है, जिस पर दावा कर रहा है, दावा क्लेम यानी दावा करना है ना। सो इन दी एप्लीकेशन में ओके, फॉर्म मतलब जो बिफोर सबमिट से पहले अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, एससी हो, एनटी हो, वीजी हो, जो भी हो, कोई भी कास्ट के हो, वो क्लेम करता है कि मैं यही कैटेगरी का हो एंड बिफोर सबमिट से पहले, तो वो उसको वही बात मानी जाएंगी। इस करके आप बी फेयरली एक बार 10 बार फॉर्म चेक करके सबमिट करना। कोई तरह की मेहरबानी करके गलती मत करना। मेरे चैनल हर किसी भी स्टूडेंट का मेरा आवाज़ सुन रहा हो तो स्किप करके मत सुनिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट गलती हो जाएंगी तो आप बाद में कॉल करके पूछेंगे सर इसमें एडिट होता है कि एडिट नहीं होता है, बस एडमिशन कैंसल या नीट रिपीट। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑल दी कैंडिडेट शुड विजिट। तमाम कैंडिडेट, ये देखिए कैंडिडेट का आवाज़ एंड स्टूडेंट को बोल रहा है, किसी को पेरेंट्स को नहीं बोल रहा है, कैफे वाले को नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं बोल रहा है, आप ही को, आपसे मुखातिब है ये कैंडिडेट। विजिट आवर वेबसाइट, आवर लिखा है, और है ना हमारी वेबसाइट है ना, आपकी लिख रहा है कोई, देखिए यूआर नहीं लिखा है, वेबसाइट कहाँ जाइए, यहाँ जाके फॉर्म फिल करना है फॉर अपडेट के लिए। देखिए फॉर अपडेट लिखा है एंड ताज़ा खबरों के लिए आपको यहाँ पर आपको चेक करते रहना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बात बता रहा है, आईएएस ऑफिसर बता रहा है, जो कमिश्नर होता है, जो आईएएस यूपीएससी पास करके वो आपको बता रहे हैं बात। अब नेक्स्ट आता है, ये लास्ट पेज है, इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैं इस पर थोड़ा अच्छे समझा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और नीट यूजी वाले बहुत परेशान रहते हैं स्टूडेंट, इस वजह से मैं इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना करे, बाद में ये ना बोले कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई, हमने ये सुना था नहीं। वैसे डॉक्यूमेंट लिस्ट आने वाली है इंशाल्लाह, मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी क्लियर कर दूंगा पॉइंट बहुत सारे जो रह गए हैं। लेकिन आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, एक देखिए ये जो पेजेस है, ये इन्होंने जो लिखा है ये आप ही के लिए लिखा है, हमारे तो लिखा नहीं है। स्टे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फिलिंग द प्रोसेस। देखिए इसके सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फिलिंग फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है एंड सेशन अप्लाई। जो भी सेशन अप्लाई का मतलब क्या, आप सोचेंगे सेशन अप्लाई क्या चीज़ होती है। सेशन अप्लाई का मतलब ये होता है कि आप कौन से कोटे में एडमिशन लेना चाहते हैं। कोटे का मतलब मैं बता दूंगा क्या वर्ड है, सेशन अप्लाई का मतलब क्या है, यानी क्या काय में जाना चाहती है। अब आप काय में जान यानी इसमें 2 कोटे हैं, एक प्राइवेट कोटा है, एक प्राइवेट कोटा रखा है इन्होंने, मतलब जिसकी मतलब 5,000 फीस रखा है, और एक गवर्नमेंट, और ये 85% 50% ऐसे 2 कोटे हैं, यानी 85% और 15% ऐसे 2 कोटे रखा है इसमें। और उसके जो 85% जो फीस है, यानी 85 टोटल कोर्सेज जो फीस है उसमें कितनी 1,000 रुपये फीस रखा है। बाद में 15% प्राइवेट वालों के लिए रखा है, जो स्टूडेंट कोटा है, जो इंशाल्लाह बता दूंगा। पेमेंट ऑफ थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके बाद में जब पेमेंट हो जाएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में प्रिंट आपको करना है। आप बहुत सारे लोग प्रिंट निकालने के बाद चेक करते, कोई फ़ायदा नहीं चेक करके। ओके, अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या चीज़ पॉइंट लिखे हुए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए समझा देता हूँ। आफ्टर फिलिंग दी, आप फिलिंग के बाद क्या बता रहा है समझ लीजिए। आप फिलिंग के बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। आफ्टर फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, कैंडिडेट हैज़ टू प्रेस सबमिट पर क्लिक करें बटन एंड देन ओनली हिज हर फॉर्म विल बी प्रोविजनली एक्सेप्टेड इन द प्रोसेस। ये प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है फॉर्म को। ओके, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फी। हाँ, दो जो फीस है
आपको ये रजिस्टर्ड कर दिया गया है अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया गया हो तो। ओके, मेरे को इससे पहले किसी का कॉल आया था, सर आपने पेमेंट तो कैफे कर दिया था लेकिन उसने फॉर्म ही फिल नहीं करा, मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा उसको 350 मार्क्स थे और उसका चले गया टाइम। उसने सोचा कि मैंने पेमेंट कर दिया और उसके पेमेंट दो तरह की हो गई थी। एक तो उसका प्रॉब्लम क्या आया था, उसने पेमेंट कर दिया था लेकिन पेमेंट उनके पास जो सीटी सेल था उनके पास पहुंचा नहीं। अब वो समझेगा मेरा पेमेंट डिपीट हो गया है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली इससे पहले, एंड उसको समथिंग 450 मार्क्स थे। तो आप समझ लीजिए एक बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस ताल्लुक से। किसी कैंडिडेट का मुझे कॉल आया था, अब वो यूनियन केस था बेचारा, और बहुत ज़्यादा बात लीगल भी थी, सारी चीज़ें पॉइंट आउट थी। तो क्या हुआ, उस कैंडिडेट ने पेमेंट कर दिया। चलो आप तो समझ रहे होंगे, जब आपका पेमेंट कट होगा 1400 समथिंग फीस थी उस ज़माने की, तो अभी फीस थोड़ी कम हो गई है फ़िलहाल तो नीट की। तो उसने पेड कर दिया। देखो 6000 पेड किया था, मतलब एक 100 उसके 1000 उसके किया था, 5000 6000 पेड कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ क्या ऐसा होता है कि मर्चेंडाइज में पेमेंट तो डिबिट हो गया अकाउंट से उसके, लेकिन कैसा है ऑनलाइन पेमेंट वाले के बाद में जो सिटी सेल उनको पेमेंट पहुँचा नहीं। अब पेमेंट पहुँचा नहीं, वो समझा कि अपडेट हो जाएगा, जाहिर सी बात अपडेट कभी कोई लिखते हैं जो 24 घंटे बाद हम आपकी पेमेंट अपडेट कर देंगे। लेकिन क्या हुआ है, क्या उसका पेमेंट तो डिबिट हो गया। अब पेमेंट डिबिट होने के बाद में वो अपडेट कुछ हुआ नहीं, और अपडेट हुआ नहीं, और वो कैंडिडेट समझा कि पेमेंट तो कट गया। वो जाहिर सी बात जब पेमेंट कट जाता है, और उसने गलती क्या किया था, सबसे मेन गलती देखो बताने का मकसद ये है, क्या उसने पेमेंट होने के बाद में प्रिंट 24 घंटे बाद चेक नहीं करा, या तो 12 घंटे बाद चेक नहीं करा, 2 घंटे बाद चेक नहीं करा कि प्रिंट मेरे आई ही नहीं आई। उस समय पेमेंट हो गया, अब तो प्रिंट हो आ ही जाएंगी। खुद फॉर्म फिल कराया, किसी और के पास क्या होगा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं तो उसने मैं कॉल किया सारी चीज़ के, तो फिर बाद में उसने फिर सारी चीज़ होने के बाद में ये मैटर हुआ क्या उसने पेमेंट तो कर दिया था लेकिन उसका पेमेंट वहाँ तक सिटी सेल के पास पहुँचा नहीं। सिटी सेल ने उसको अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट कर दिया। अनरजिस्टर्ड मतलब उसका मतलब कि फॉर्म ही फिल नहीं हुआ। अब पेमेंट उसका कुछ दिन बाद वापस आ गया। अब वो उसका 450 जितने भी मार्क्स हुए अच्छे मार्क्स थे उसको, और वो उसका साल वेस्ट हो गया इस कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका बताने पूरा मकसद ये है, लास्ट का जुमला ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसकी पेमेंट रिसीप्ट आपके पास ले लेना आपने, और आपका जो फॉर्म है आप वो भी ले लेना कैफे फाइल से या खुद के पास में सेव रखना, ताकि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कैफे फाइल को 8-10 कैंडिडेट खड़े रहते हैं, अब पता चलता नहीं, प्रिंट भी लेना साथ में और पेमेंट की रिसीप्ट भी लेना साथ में, ताकि आपका मेहरबानी करके साल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से बच्चे आप पढ़ते हैं। मैं आपकी आंखों की नींद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपका 30 मिनट का वीडियो है लेकिन आपकी मेहनत मेरे से ज़्यादा है, ये आपको मैंने मुद्दा बता दिया हो मैंने। आप पेमेंट की रिसिप्ट दोनों साथ में रखिए इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो चीज़ हो रही है प्रैक्टिकली आपके साथ होने वाली सारी चीज़ें आप जो मैं कह रहा हूँ आपको प्रिंट निकालना, प्रिंट के बाद पेमेंट लेके जरिए लेना आपने, तो आपका पेमेंट सारी चीज़ सक्सेसफुल कहलाएगा। जो मेरे वीडियो लास्ट में जिन्होंने सुना है तो फ़ायदेमंद होने वाले हैं। हर मिनट में मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट अच्छे से सुने, और आपके दोस्त है वो उनको ये बात बताए कि सर की बात हर इंपॉर्टेंट बात सुने, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। तीसरा पॉइंट क्या है समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि सर ने तारीख बताए होंगे अब डेट ख़त्म चीज़ें, नहीं, तारीख से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहती है। तारीख तो इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन तारीख से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पॉइंट बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन जो लिख रही है ये एक IAS ऑफिसर लिख रहा है। देखिए कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन का मतलब देखिए समझिए, वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिल होता है, इसका मतलब ये हो रहा है। वन मतलब ये नहीं कि एक ही बार फॉर्म फिल होगा उसके बाद नहीं होगा आपका, बस गलती हो गई मसला आ जाएगा, अल्लाह ना अगर किसी से गलती हो। ही में केयरफुली, देखो केयरफुली का वर्ड लिखा है, जैसे कि मैं बोलता ना केयरफुली यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से, केयरफुली चेक कर लिखा है, मैं भी लिखता हूँ हमेशा। एंड एडिट, अगर आपका बिफोर सबमिट के लिखना तो उन्होंने, लेकिन बाद में लिखा है आफ्टर सबमिट। एंड एडिट इफ रिक्वायर्ड बिफोर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन्होंने लिखा है, देखो आप लिखा है बिफोर द सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबमिट मत करना, उसको 2 से 3 बार चेक करना। ओके, हाँ, केयरफुली चेक करना, सबमिट से पहले चेक करना, बाद में चेक का फ़ायदा नहीं है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट बाद में चेक करते हैं, आप कोई फ़ायदा नहीं चेक करके, एक बार चिड़िया खेत चुक चुकी कोई मतलब नहीं है, आप नुकसान कर लोगे। यानी सबमिट से पहले फॉर्म चेक कर लेना। वन सबमिटेड, एक बार सबमिट कर दिया आपने, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। देखिए रजिस्ट्रेशन एक बार सबमिट होने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मतलब कि एडिट नहीं किया जाता है, कोई तरह का सुधार, कोई तरह का मतलब कि इसमें
कोई जगह करेक्शन नहीं होता है, एक बार आपने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। However, बहरहाल द फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज वैलिड ओनली आफ्टर जो बैंक पेमेंट इज रिसीव्ड। देखिए ये जुमले का मतलब समझ लीजिए आप। However, द फॉर्म विल बी ट्रीटेड समझा जाएगा एज वैलिड ओनली आफ्टर बाद में बैंक पेमेंट इज रिसीव्ड। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, आप सोच रहे हैं कि पेमेंट में रिसीव्ड, पेमेंट करने के बाद हमारा डिबिट होगा, पेमेंट उन्होंने मिल गया होगा, ये वर्ड है। उनको पेमेंट मिलेगा तो ही आपकी स्लिप जनरेट होंगी, समझ लीजिए। पेमेंट का स्लिप कब जनरेट होती है, उनको पेमेंट मिल गया तो आपकी हाथों हाथ स्लिप जनरेट होगी। 99% ऐसे होता है हाथों हाथ रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि पेमेंट अपडेट होने को टाइम लग जाता है, ऐसा होता है कभी कभार। तो इन्होंने ये वर्ड आपको जो मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर भाई एक वाक्य सुनाया ना, ये वही मतलब के सेंटेंस का एक्सप्लेन था, प्रैक्टिकली वर्क था। इन्होंने वो आ ही गया मेरे सामने, है कि नहीं। पेमेंट रिसीव होगा जब भी मतलब कि आपका फॉर्म समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट के साथ में हुआ जो आपको मैंने इससे पहले चंद मिनट पहले बताया। पेमेंट वंस मेड, एक बार पेमेंट मिल गया, मैंने बन चुका। शैल नॉट बी रिफंडेड, एक बार आपका पेमेंट वापस नहीं देंगे हो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखिए एक बार आपको मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्या आपका पेमेंट उनको तक पहुंच चुका है, रिसिप्ट भी जनरेट हो गए, सारी चीज़ हो गए, तो आप बोलेंगे आप पैसे वापस दो, नहीं ऐसे पैसे वापस नहीं मिलते। ओके हाँ, आपका फॉर्म अगर ये प्रॉब्लम है तो वो रिटर्न आते हैं, लेकिन ऐसे सूरत में नहीं मिलता है। 99% ज़्यादा पेमेंट आपको रिसिप्ट ही जनरेट होती है, लेकिन एक दो कैंडिडेट के साथ में ऐसा होता है, तो आप समझ लेना। एक दिन इनके साइड का प्रॉब्लम रहता है कभी कभार। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी समझाया पेमेंट, इसको मतलब भी एक बताया वाक्य सुना समझाया हो आपको मैंने। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म प्रोसेस विल बी क्लोज हो जाएगा ऑन 23 अगस्त 2024 में। आपका 8 बज के मतलब क्लोज हो जाएगा, सर्वर टाइम भी दिया हुआ है, समझ ये इंटरनेट के टाइम पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कोई फॉर्म फिल नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है और द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट, आपसे देखिए रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एट दी अर्लीस्ट। इन्होंने लिखा है कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मेहरबानी करके आप जल्दी से जल्द फॉर्म फिल कर दे। अर्लीस्ट यानी पहले से पहले, शुड नॉट वेट टिल लास्ट डेट, लास्ट डेट का वेट मत करे। इन्होंने लिखा है कि शुड का वर्ड लिखा है, लास्ट डेट का कोई तरह का वेट मत करे, उससे पहले फॉर्म फिल करने की कोशिश करे। हाँ, आपको ये भी बता दूं, अगर जो स्टूडेंट मेरी मतलब फॉर्म फिल भी कर दिया हो तो ये भी मत समझ लीजिए, उसके बाद भी आप सुन सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात की होने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में बताया हो मैंने। एट सम ऑफ द प्लेसेस ग्रुप ऑफ कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके लिए, ऐसा ये प्रैक्टिकली वर्क है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक वाक्य भी सुना दूंगा इस ताल्लुक से, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। एट द सम ऑफ द प्लेसेस ग्रुप ऑफ कैंडिडेट, ग्रुप बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। गिव मनी टू द एजेंट, जो हाँ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट एक ग्रुप बनाते हैं, स्टूडेंट लोग ग्रुप बनाते हैं, बोलते हैं कि चलो किसी एजेंट को, हाँ गिव मनी टू एजेंट साइबर कैफे पर्सन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेकिंग द पेमेंट ऑन देयर बिहाफ, है ना। इफ दिस एजेंट साइबर कैफे पर्सन फेल टू सबमिट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फेल टू मेक द फी पेमेंट। देखो मैंने आपको वाक्य सुनाया था ना क्या, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद में क्या होता है, तो एजेंट या किसी को फॉर्म फिल करने को देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा हो, काउंसलर बोलते हैं, बहुत सारे एजेंट लोग बोलते हैं आप सारे हमको डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, हम आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे। फॉर्म कैसा होता है, फॉर्म तो फिल करके देते हैं, ऐसा 99% सब सही रहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, गलती होती है। तो फॉर्म फिल उनको डॉक्यूमेंट दिए आपने, डॉक्यूमेंट देने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे रहते हैं, तो सबमिट करे, फिर बाद में पेमेंट मेकिंग द पेमेंट, आप पेमेंट देते हो उनको। इफ दिस एजेंट साइबर कैफे पर्सन फेल टू, और वो फेल हो जाते हैं किस कारण की वजह से, हो सकता है उन्होंने पेमेंट कर दिया लेकिन उसका पेमेंट कैसा, अभी कहानी सुना है हमने पूरी, उसका पेमेंट तो डिबिट हो गया है लेकिन फॉर्म ही सबमिट नहीं, वो सोचता है कि आधे घंटे के बाद चाहिए कल अपडेट हो जाएगा, लेकिन अपडेट नहीं हुआ, तो उसका फॉर्म वो समझता है कि सबमिट हो जाएगा अपने आप, वो चेक कुछ करता नहीं और आपका फॉर्म अनरजिस्टर्ड रह जाता। तो इस सूरत हाल में क्या होता है समझ लीजिए आप। आपको मैंने बताया ना क्या, जब आप किसी को पेमेंट दोगे तो कुछ दिनों के बाद में, 1 दिन 2 दिन के बाद में उसको भाई पेमेंट रिसीव फॉर्म आप दे दीजिए, आप ज़रूर बोलना है बात का, ओके, अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं रहे तो। हाँ, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फेल टू मेक द पेमेंट, और
पेमेंट के अंदर मतलब फेल हो जाती है, कुछ कारण पेमेंट नहीं करता है, फिर पेमेंट उनकी फेल हो जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट के साथ क्या होगा, देन दी सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सॉल्व टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी खुद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी शैल आई यानी किस पर रहेंगी, विद दी कैंडिडेट, एक कैंडिडेट पर रहेंगी या आप पर ही रहेंगी, आप किस पर ला लिया, गलती किसकी थी, एजेंट की थी, साइबर कैफे वाली की थी, फॉर्म फिल करने वाली की थी, उन्होंने क्या कहा, नहीं हम गलती आपकी मानेंगे, आपकी गलती है, वो कैंडिडेट के उस शख्स की गलती, थर्ड पर्सन की गलती नहीं मानेंगे, ये बात लिखी गई है। अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे ये बात लेकर, कोर्ट में ये बातों को रखा जाता है कि सर हमारी गलती नहीं थी, कैंडिडेट खड़ा होगा कटघरे में, उसने कहा कि सर जज साहब मेरी गलती नहीं थी, ये साइबर वाले कैफे की, तो उसमें लिखा हुआ था देखिए आपने इंस्ट्रक्शन बराबर पढ़ा नहीं है, नीट यूजी का नोटिस वगैरह आपने पढ़ा नहीं है, आपने उसमें लिखा हुआ था क्या आपने फॉर्म फिल करा, ये आप ही की गलती मानी जा रही है, इसे आप ही इसके जिम्मेदार है, इस करके हम आपको कोई सुनवाई करते नहीं है, और आप इस सूरत हाल में जाइए वापस और नीट रिपीट कर दीजिए, इस तरह से जज साहब बोलेंगे आपको, तो इस तरह में आप ही गलती मानी जाएगी। तो इस करके आप ही अच्छे से देखना, फॉर्म फिल करते होकर सारी जो मैंने बताया वो चीज़ पर अमल करना आपने। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, इसमें बाद में जैसे कि अगर लास्ट डेट चली जाती है तो इसके बाद में आप कोई तो एंटरटेन नहीं कर सकते, भाई आप किसी उसकी गलती नहीं बता सकते, किसी पर तोहमत नहीं लगा सकते, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप भी गलती मानी जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे से जाए, फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट लेकर पेमेंट रिसिप्ट ले, और इत्मीनान से जो भी नोटिस आते हैं, जिससे मैंने आपको बताया नोटिस पढ़ने का तरीका क्या क्या बातें आती है वो सारे को रीड करें, और इंशाल्लाह हमेशा अपडेट में रहे। इन्होंने बताया कि अपडेट कहाँ मिलता है, सिटीसेल पर, इन्होंने वेबसाइट का भी नाम इंशाल्लाह उन्होंने बता दिया, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। अब प्रोसीजर फॉर द अपलोडिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट, अब इन्होंने बताया प्रोसीजर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट को इंपॉर्टेंट, जब फर्स्ट नोटिस आता है, याद रखो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये पहला नोटिस है तो इन्होंने पूरा निचोड़ दिया है पूरा इसका एडमिशन प्रोसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जितने प्रोसेस जो 100 पेजेस का जो ब्रोचर है ना, इससे ज़्यादा ये 2 पेज पढ़ लिए समझ में आ जाएंगे आपके। द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, देखिए उन्होंने लिखा है क्या, तो कैंडिडेट को चाहिए क्या वो टोटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करें, एक कैंडिडेट के वर्ड यूज़ कर रहा है, ओके। वैसे तो कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट का वर्ड यूज़ करते, लेंगे आप किसी और के पास जाते, लेंगे आप ही को बोला जाता है, आप इसके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस, और ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपको जब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा, वही आपको बताना होगा, अगर आपके पास कम ज़्यादा रहे तो आपकी एडमिशन आप पर एडमिशन है। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने गलती से अपलोड कर दिया था लेकिन वो हमारे पास नहीं है, गम गया है, तो वो देखिए बहुत मुश्किल होता है, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, कोई मिस मत करना, ऐसा हुआ है प्लीज़ नोट, मेहरबानी करके जी दीजिए। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देखिए मेहरबानी करके क्या कैंडिडेट को मेहरबानी करके कैंडिडेट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वो भी कलर लिखा है इन्होंने। फिर आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुल मेड, अब पेमेंट सक्सेसफुल जब पेमेंट हो जाती है उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। फोटोज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी अपलोडेड, फोटोज कॉपी आप बोलेंगे फोटोज कॉपीज का मतलब क्या है, ये एक तरह से आप सोच रहे होंगे फोटो कॉपी वही है, नहीं फोटो कॉपी का मतलब जेरोक्स कॉपी समझ लीजिए, जेरोक्स कॉपी आपको अपलोड नहीं करना है। या चले ये बॉम्बे है ना, बॉम्बे का CD सेल वाला है, जो बॉम्बे वाले जो लोग रहते हैं फोटो कॉपीज बोलते हैं, क्योंकि बॉम्बे में मैं भी इससे पहले जॉब करता था वो फोटो कॉपी का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमारे इलाके के अंदर जेरोक्स कॉपी का वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। जेरोक्स कॉपी अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल कॉपी अपलोड करना है। द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट लेस देन 300 से कम का अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोड इन PDF फॉर्मेट ओनली, डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह मैंने समझा दिया हो। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। इंशाल्लाह जो भी आप इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वीडियो आएंगे, अब मैं इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वीडियो बना के दूंगा, कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सी डेट करना चाहिए, सारी चीज़ इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आप ही के लिए वक्त निकाला था, हर चीज़ को अच्छे से समझा, मैंने क्या क्या बोलना चाहिए था, वो जो मेरे को याद था मैंने तमाम चीज़ बोल दिया हो। इंशाल्लाह अगर कुछ रह गई होंगी कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप शेयर करें और मेरे जो वीडियो बनाए हो आप केयरफुली इसको सुने और उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।